मैं गई थी ना हरमन के पास, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। माँ बाप भाई बहन किसी से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मम्मी जी, मेरी बात पर भरोसा कीजिए, आप ऐसा मत सोचो। आप मेरे साथ चलिए ना, हम बात करते हैं। वो समझेगा। ऐसा नहीं है, आपसे बहुत प्यार करता है। कोई प्यार नहीं करता है, सिर्फ दिखावा करता है वो। बस उसी प्यार को तो जगाना है वर, और मेरी ये हालत देखने के बाद वो वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। और जी मैं क्या, हरक सिंह जी, ये जो प्रीतो हैगी, ये आपकी पहली बीवी नहीं आएंगी? हाँ, प्रीतो मेरी पत्नी है। वो मेरी पहली पत्नी है। वो मेरे बड़े भाई साहब का देहांत हुआ था, उनके इंतकाल के बाद मैंने चदर पाई थी। हालात का तकाजा था। ओह, कौन से हालात जी? मेरे ख्याल से आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, हैं मोनी जी? क्या सुन रही हैं आप? हमारे फटे में टांग डालने की आपको जरूरत नहीं है, बस। ओह हरक सिंह जी, आप तो बुरा ही मान गए। सॉरी है जी। वो ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा, अब काम की बात कर लेते हैं। अभी जो इतना बड़ा ड्रामा हुआ है, ये अभी प्रीतो जी क्या करेंगी? प्रीतो को ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है हमें। वो बड़ी सियानी है, हर सिचुएशन को संभालना जानती है, हर आदमी को उसकी जगह पे बिठाना भी जानती है। लेकिन आज जाने अनजाने जो मुझसे हो गया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा दिल दुख गया। प्रीत ने आज जहर का घूंट पिया होगा। यूं समझ ले कि मैंने भी जहर का घूंट पी के आज मैंने ये हरकत की है। वैसे एक बात कहूँ हरक सिंह जी, बुरा नहीं मानना, आप ना बड़े फनी हो बाय गॉड की। तो अब जहर का घूंट भी पीना है, लेकिन उम्मीद रखते हो कि जहर का घूंट मीठा हो। ओ जी, मुझे ना अभी जहर के घूंट से बात याद आई। जो चाय आपने बनाई थी, पता है, जहर के घूंट से भी गंदी थी। वो फिनाइल होता है ना टॉयलेट साफ करने वाला, उससे भी गंदी टेस्ट करी थी बाय गॉड। दिसो वो मैंने एक बार गुस्से में पी लिया था फिनाइल, तो इसलिए टेस्ट पर। दादी, आपने पापा को कुछ तहजीब सिखाई है या नहीं? की मतलब है तेरा? आपको पता है इन्होंने क्या बिहेव किया वहाँ जाके? बच्चे भी ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे इन्होंने किया है। ये होया कि पुत्र? नानी, प्रीतो ने दी के साथ जो भी किया है उसके लिए मैं उन्हें नहीं पसंद करती, पर वो दुखी होती है तो दी भी दुखी होती है, जो मुझे पसंद नहीं है। सिर्फ इसीलिए मैं उनसे बात करने के लिए गई थी, पर उन्होंने वहाँ जाके। मैंने कल दस, और तुझे अपने पापा की खुशी की फिक्र है कि नहीं? मेरी तो खुशी उस प्रीतो की बर्बादी में है। हाँ, अब तक कितना जलील किया है मुझे। उस सौम्या की कमी की वजह से चुप रहना पड़ता था मुझे, लेकिन आज देख उस प्रीतो की शक्ल। आ जाए उठ पहाड़ के नीचे। आज कलेजे में ठंड बह गई है। बस वो सौम्या को इस हाल में देखना बाकी रह गया पप्पे। बस पापा, एक शब्द और नीति के लिए। और ठीक है पुत्र, ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे, हैं? गा तो सकते हैं, नाच तो सकते हैं, हैं? सिर पे पुत्र, मुझे तो इन सारी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं प्रीतो की कोई साजिश लगती है।
जरूर वहां कुछ और पक रहा है, कोई और ही खिचड़ी पक रही है। चलो सब नेक मांगने चलते हैं। हाँ चल। हरमन जी चलिए, देर हो रही है। हाँ बस अभी आया। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना रानी जी, दिन बहुत लंबा रहता है और एक बार अगर अपनी गुलाबों को सुबह सुबह देख लूं ना तो दिन बहुत सुकून से गुजरेगा। ठीक है, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप मिलकर आ जाइए। आप गए नहीं जी? जा ही रहा था, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? कुछ काम था? क्या है ना, जब पति काम पे जाता है तो पत्नी उसे विदा करने आती है। अब मेरा काम तो यही है, और काम तो काम होता है, और जब तक तुम मुझे प्यार से विदा नहीं करोगे तो काम अच्छा कैसे होगा? हाँ वो जल्दी वापस आइएगा। आप जानते हैं अरविंद जी, मैं माता रानी से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको ढेर सारी खुशियां मिले और आपके हर काम में बरकत हो। तुम ही मेरी बरकत हो, तुम साथ हो तो सब अच्छा ही हो। जाइए ना, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर वापस जल्दी कैसे आएंगे? गुलाबो, क्या खाने लगी हो आजकल जो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है? मेरा इंतजार रहेगा जी, जल्दी से जाकर जल्दी से वापस आता हूँ। बाय बाय गुलाबो। भाई जी। रावी, मैं क्या देख रहा हूँ भाई, तू कपड़े धोने की तैयारी कर रही है? हैं? जी, कपड़े धोए मेरी जूती। ये तो मैं उस चुड़ैल को धोने की तैयारी कर रही हूँ। अगर उसकी भी कमर ना तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी रावी सिंह नहीं। एक बार वो बिस्तर पे आ जाए चुड़ैल ना, फिर मैं और चाची जी रात में उसे उठाएंगे और छत पे से धक्के मार के फेंक देंगे। क्यों जी? आइडिया तो ठीक है तुम लोगों का, और इससे पहले भी कई आइडिया ना फ्लॉप हो चुके हैं। तो जो भी करना है ना ध्यान से करना है, कहीं वीर जी को पता चल गया तो हैं? अरे छड्डो थोड़े वीर जी को, थोड़े वीर जी से ना तुम ही डरो। इस घर के मर्द तो वैसे भी किसी काम के नहीं है। हमसे जो हो रहा है हमें करने दो। इस घर को मैखाना होने से तो बचाना पड़ेगा। तुम बस एक काम करो, अपने भाई साहब को बातों में उलझा कर रखो और उस छम्मक छल्लो को नीचे भेजो। हाँ ठीक है, मैं वीर जी के पास जाता हूँ। चल रावी, लग जाते हैं काम पर।
वीरे, मामा जी ने मामी जी को घर से बाहर निकाल दिया है, वो भी एक औरत के चक्कर में। घर तो कई बार प्रीतों ने भी तोड़ा है, ये तो होना ही था। यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है, प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया। एक बीवी होने के नाते एक औरत चाहे जितनी भी कमजोर हो, लेकिन एक माँ जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी ताकत बन जाता है, उसका गुरूर बन जाता है। आज तेरी माँ सड़क पर आ गई और देख देख, उसमें कोई ताकत नहीं है, ना उसकी ताकत बची है और ना उसका गुरूर, सारा गुरूर टूट चुका है। सड़क पर तो हम दोनों ही आ गए प्रीतो, मैं प्यार निभाते निभाते और तू नफरत करते करते। बस मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊं। इसीलिए नहीं कि तेरा बेटा तुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसीलिए कि अब तेरे बेटे को तुझ पे भरोसा नहीं। इससे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, काम पर। चलो